नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण 18 पुराणों में से एक विशेष पुराण है जिसमें मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं को विशेष जानकारी दी गई है। इसमें मृत्यु का अत्यधिक महत्व बताया गया है क्योंकि ये जीवन के चक्र अर्थात जन्म मृत्यु पुनर्जन्म से मुक्ति और आत्मा के अंतिम उद्देश्य से जुड़ी है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु सिर्फ देह का अंत है, लेकिन आत्मा के लिए ये अगले जन्म या मोक्ष की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। गरुड़ पुराण मृत्यु तथा मृत्यु के बाद की सारी घटनाओं को विशेष रूप से बताया गया है। दोस्तों, अक्सर आपने ये देखा होगा कि यदि किसी यहां कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन उसके बहुमूल्य वस्तुएं अपने पास रख लेते हैं, जिनसे उनको कुछ दिन की तो खुशी मिलती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसका जानकारी आपको गरुड़ पुराण में ही मिलेगा। दोस्तों, एक बार गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका धाम जाते हैं और उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन्हें आदर पूर्वक कहते हैं, आइए गरुड़ जी, द्वारका में आपका स्वागत है। आज आप बड़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, कहिए आखिर क्या कारण है जो बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तब गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वव्यापी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। हे प्रभु, तो सुनिए। प्रभु, मेरे मन इसलिए चिंतित है कि यदि किसी के यहां मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजन उस मृत व्यक्ति के सारे बहुमूल्य वस्तुओं को अपने पास रख लेते हैं और जिनते भी बेकार की वस्तु होती है उसे फेंक देते हैं। उस बहुमूल्य वस्तु को पाकर वो कुछ दिन तो सुखी जीवन जी लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें दुख और कष्ट के सिवा कुछ भी नहीं मिल पाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, आपने ये बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। ये सच चिंतनीय विषय है। हे गरुड़ जी, आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। हे गरुड़ जी, मैं आपको इस कहानी के अंत में यह भी बताऊंगा कि आखिर वो मृत व्यक्ति की कौन सी वस्तुएं हैं जिसे मनुष्य को अपने पास नहीं रखना चाहिए, तथा किस वस्तु को रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। फिर गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझसे उस कथा को कहिए, मैं उसे ध्यान पूर्वक जरूर सुनूंगा और उसे मृत्यु लोक में प्रचार भी करूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण जी उस कथा को कहना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, हे गरुड़ जी, प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नामक एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। हरिदास धर्मपरायण और कर्मठ था, लेकिन अत्यंत निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे हमेशा भूख और कठिनाइयों से जूझते रहते थे। हरिदास भिक्षाटन कर जो थोड़ा बहुत भोजन लाता, उसी से परिवार का गुजारा होता था। उसकी पत्नी अक्सर कहती, आप इतने धर्मात्मा हैं, लेकिन हमारी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। यदि हम धन संपत्ति नहीं जुटा पाए तो बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। हरिदास भी ये बात समझता था, लेकिन उसने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया था। वो सोचता, धन केवल धर्म के मार्ग से आना चाहिए। यदि अधर्म से कोई संपत्ति आए तो वो अनर्थ लाएगी। एक दिन गांव के एक धनी व्यापारी का निधन हो गया। व्यापारी के परिवार ने उसकी सारी संपत्ति और वस्तुएं दान में देने का निर्णय लिया। गांव में यह खबर फैल गई कि व्यापारी के घर से गरीबों और जरूरतमंदों को सोना, वस्त्र और धनराशि दी जा रही है। हरिदास की पत्नी ने आग्रह किया, आप भी व्यापारी के घर जाइए, वहां से कुछ धन और कपड़े मिल जाएंगे, इससे हमारी हालत सुधर जाएगी। हरिदास पहले तो अनिच्छा से बोला, मृत व्यक्ति की वस्तुएं लेना अशुभ माना जाता है, लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर उसने सोचा, शायद कुछ वस्त्र और कुछ पैसे लेकर बच्चों की कठिनाइयां दूर कर सकूं। यह भिक्षा का ही रूप है। हरिदास जब व्यापारी के घर पहुंचा तो वहां कई लोग दान में वस्त्र, आभूषण
और धनराशि ले रहे थे। व्यापारी का पुत्र हरिदास से बोला, ब्राह्मण देवता, मेरे पिता का धर्म था कि वो गरीबों की सहायता करें। ये उनका अंतिम संकल्प था। कृपया आप भी ये वस्तुएं स्वीकार करें। हरिदास ने सोने की अंगूठी, एक कीमती शॉल और कुछ सिक्कों का थैला ले लिया। उसने सोचा, ये तो दान है, इसमें क्या बुराई है। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसने एक गंभीर गलती कर दी है। वो प्रसन्न होकर घर लौटा और पत्नी को सारी वस्तुएं दिखाई। उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खुश हुए, लेकिन हरिदास को अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे ये आभास हो रहा था कि उसने धर्म का उल्लंघन किया है। अगले ही दिन से हरिदास के जीवन में परेशानियां बढ़ने लगी। उसके घर में लगातार बीमारियां फैलने लगी। सबसे पहले उसका बड़ा बेटा अचानक बीमार पड़ा और कई वैद्यों की औषधि के बावजूद ठीक नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी भी अज्ञात बीमारी से ग्रसित हो गई। घर में भोजन की कमी और बढ़ गई और जिन सिक्कों को उसने लाया था वे जल्दी ही समाप्त हो गए। हरिदास को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आ गई। उसने कई धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। वो गहरे दुख में डूब गया और सोचने लगा कि उसने कहाँ गलती की है। एक दिन हरिदास जंगल में तपस्वी ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गया। वशिष्ठ ऋषि अपनी सिद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। हरिदास ने उनके चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई और कहा, महाराज, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, लेकिन हाल ही में व्यापार के घर से कुछ वस्तुएं लेकर आया हूं। तब से जीवन में संकटों का अंत नहीं हो रहा। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। वशिष्ठ ऋषि ने ध्यान मग्न होकर कहा, पुत्र, तुम्हारी समस्या का मूल कारण यही है कि तुमने मृत व्यक्ति की वस्तुएं अपने घर में रख ली। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि मृतक की कुछ वस्तुएं कभी नहीं लेनी चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि क्यों इन वस्तुओं से बचना चाहिए और उनका क्या प्रभाव होता है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, आभूषण किसी व्यक्ति के सुख दुख और जीवन की ऊर्जा को अपने में समाहित कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके आभूषणों में उसकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का प्रभाव रह जाता है। यदि वे आभूषण कोई और धारण करता है तो उस पर नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है। इससे रोग, चिंता और दुर्भाग्य बढ़ते हैं। मृत व्यक्ति के वस्त्रों पर मृत्यु की छाया होती है। ऐसे वस्त्र पहनने से दुर्भाग्य और अस्वस्थता घर में प्रवेश करती है। परिवार के सदस्य लगातार बीमार रहते हैं और सुख शांति भंग हो जाती है। ये मान्यता है कि मृतक की आत्मा उन वस्त्रों से जुड़ी रहती है और नया संकट खड़ा करती है। मृतक का धन अशुभ माना जाता है क्योंकि उसमें मृत्यु का प्रभाव होता है। ऐसा धन परिवार में क्लेश, दरिद्रता और आपसी मनमुटाव लाता है। भले ही वो धन दान के रूप में मिला हो, लेकिन उसका प्रभाव नकारात्मक ही रहता है। वशिष्ठ ऋषि ने आगे कहा, पुत्र, तुम्हें इन वस्तुओं का तुरंत त्याग करना होगा। इन वस्तुओं को गंगा में प्रवाहित कर दो और अपने घर में शुद्धिकरण का अनुष्ठान करवाओ। साथ ही भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी भूल को क्षमा करें। हरिदास ने ऋषि की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और वैसा ही किया। उसने सोने की अंगूठी, शॉल और सिक्कों को गंगा में प्रवाहित कर दिया और अपने घर में शुद्धिकरण का अनुष्ठान करवाया। कुछ ही दिनों में हरिदास के घर की स्थिति में सुधार होने लगा। उसका बेटा और पत्नी धीरे धीरे ठीक हो गए। घर में फिर से शांति और सुख का वास होने लगा। हरिदास ने समझ लिया कि धर्म के मार्ग से भटकना कितना घातक हो सकता है। उसने संकल्प लिया कि वो कभी भी मृत व्यक्ति की कोई भी वस्तु नहीं लेगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उसने अपने बच्चों को भी ये सीख दी कि हमेशा धर्म के अनुसार जीवन जीना चाहिए और किसी भी प्रकार के लालच से दूर रहना चाहिए। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि मृत व्यक्ति की वस्तुएं लेना जीवन में संकट और दुर्भाग्य लाता है। आभूषण, वस्त्र और धनराशि जैसी वस्तुएं किसी की मृत्यु के बाद
नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होती है और लेने वाले के जीवन में कष्ट उत्पन्न करती है। इसलिए हमें जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, धर्म और सत्य के मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। सत्य और धर्म का पालन ही जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा तथा कमेंट जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। और इसी प्रकार के आध्यात्मिक जानकारी से जुड़े एक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।